हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइट और टांजू टांजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है पैशन ऑफ योर माइंड। आपके पैशन के कारण ट्रू फीलिंग्स क्या है इस वक्त। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है थ्री ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है दी हायरोफेंट। नेक्स्ट आई है दो कार्ड दी लवर्स। वाव, बहुत ही सुंदर कार्ड आई है। और लास्ट आई है एट ऑफ वैंस। और बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ वैंस। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पैशन के कारण ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशन क्या है इस वक्त आपके लिए और आप दोनों के रिश्ते को लेकर। तो चलिए आप अपने पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है एस ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है द एम्प्रेस। लास्ट आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। और बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ वैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है थ्री ऑफ कॉइंस की कार्ड। उसके नीचे ही आई है एस ऑफ सर्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपका जो भी पैशन है ना, ये पैशन के साथ आपका जो भी रिश्ता है, ये रिश्ता सच में इस वक्त जो मेन आपके पैशन आपको लेकर फील कर रहा है वो है आप लोगों की रिश्ते को लेकर। क्योंकि इस रिश्ते में पहला जो कार्ड आई है थ्री ऑफ कॉइंस की कार्ड, आप दोनों के रिश्ते में पहले ही जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो है थर्ड पार्टी की दरियान। थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से ढुक गया और आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की काम किया। क्योंकि यहाँ पर पिक्चर देख रही हो आप कैसे ये जो भी बुराई आप लोगों की रिश्ते में आई है ना, जो भी बुरे नज़र, यहाँ पर देखो डेविल की जो पिक्चर है वो है थर्ड पार्टी की। कोई बाहर इंसान जो बाहर के लोगों की बुरे नज़र, जो बुरी तरीके से आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की काम किया है। तो इस वक्त आपके पैशन इस जो करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है आपके पैशन की, वो बहुत ही इस रिश्ते को लेकर सोच विचार कर रहा है। खास करके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली सोच रहा है। क्योंकि उसका ऐसा लग रही है आप दोनों का जो रिश्ता थी, इस रिश्ते का जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ही सुंदर थी। एक अच्छा खासा दोस्ती की रिलेशनशिप था आप लोगों के भीतर। लेकिन इस रिश्ते में इस तरीके से बाहर के लोगों की इंटरफेयर्स, इस तरीके से बाहर के लोगों की बुरे नज़र आप लोगों के रिश्ते को इस तरीके से तोड़कर चले जाएगी, ये तो आपके पैशन को पता ही नहीं था। छोटा सा गलती, छोटा सा प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में इस तरीके से बड़ा होकर खड़ी हो जाएगी, ये आपके पैशन सोच भी नहीं था। तो अभी आपके पैशन की करंट फीलिंग्स में मुझे यही दिखाई दे रहा है, बहुत ही डीपली सोच रहा है क्यों ये प्रॉब्लम आई है, क्यों आप लोगों के रिश्ते तोड़ा है, क्यों ये पैशन आपके हार्ट ब्रेक किया है, क्यों ये पैशन आपको छोड़कर दूर गई है। अल्टीमेट वजह क्या है, अल्टीमेट कौन जिम्मेदार है, आप या आपके पैशन। क्योंकि आपके नाम मैंने क्यों बोली हूँ, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके तरफ से है तो। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके तरफ से नहीं है, आपके पैशन की तरफ से, तो 100% आपके पैशन इस पर खुद को गुनहगार महसूस कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो भी पिक्चर आप देख रही हो ना, ये सब सर्च के कार्ड, ये जो तलवार, ये आपके पैशन को ऐसा लग रही है इस तरीके से आपके पैशन और आपके रिश्ते को तलवार की घाव पर आप लोगों के रिश्ते उंगली पर नचाकर ये थर्ड पार्टी तोड़कर रख दिया। क्योंकि आप लोगों का जो रिश्ता, ये सोलमेट का रिश्ता है, ये पावरफुल रिश्ता है, ये डिवाइन गाइडेड रिश्ता है। लेकिन उसके बाद भी कैसे आप दोनों इस तरीके से अलग हो गई हो। बाहर से आप लोग अलग हुई हो, लेकिन अंदर से क्या आप लोग जुदा हुआ हो। तो बहुत ही डीपली ये पर्सन सोच रहा है कौन किस तरीके से आप लोगों के रिश्ते में इम्पोर्टेंट जगह इस वक्त ले रहा है, आप या थर्ड पार्टी। ये आपके पर्सन एनालाइज कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन, अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है तो आपके पर्सन ऐसा सोच रही है इस वक्त किसके बारे में ये
फाइनल डिसीजन लेगी आपके बारे में, आपके रिश्ते को लेकर या उनकी फैमिली को लेकर। तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, क्योंकि ये पर्सन को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आप और उनकी फैमिली के बीच में, अगर ये थर्ड पार्टी फैमिली हो तो यहाँ पर आई है 9 ऑफ कप की कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए ये पर्सन अगर आपके साथ रिश्ते तोड़कर आपको छोड़कर दूर चले गई है ना, तो ये पर्सन ऐसा सोच रही है, आप तो पूरी तरीके से ये पर्सन को अपनी प्यार की बंधनों में बांध कर रखने की कोशिश किया है। आपने 100% देने की कोशिश किया है, प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, पेंटिकल से भी ये पर्सन को सहायता करने की कोशिश किया है, खास करके ये रिश्ते को बचाने की कोशिश किया है। लेकिन ये पर्सन क्या किया, ये पर्सन सिर्फ एक ही काम किया है पहले से, आपसे दूर भागना। कुछ कुछ लोग तो बहुत ही आपसे दूर भागी है, कुछ कुछ लोग तो आपके दिल को बुरी तरीके से तोड़ा है, और कुछ कुछ लोग तो अपनी फैमिली के सामने, थर्ड पार्टी के सामने या कोई और इंसान के बातों में आकर आपसे रिश्ता तोड़ ही दिया। तो अभी ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, उस मोमेंट के बारे में सोच रहा है जिन मोमेंट आप और उनके बीच में रिश्ता बुरी तरीके से एंडिंग हुआ थी। उस वक्त ये पर्सन किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी से दूर किया है, कितना पेन, कितना तकलीफ आपको मिला है, ये आपके पर्सन का अंदाज भी नहीं था। तो आप जब ये पर्सन खुद आपका जो दर्द को महसूस कर रहा है ना, क्योंकि ये तकलीफ आपके पर्सन के अंदर भी हो रहा है, तब ये पर्सन को समझ आ रही है किस तरीके से पेन आप सह रही हो अब तक, किस तरीके से अकेलापन, तन्हाई, रात रात भर आप जाग रही हो ये पर्सन की यादों में, किस तरीके से ये पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में संभाल के रखने की, बांध के रखने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि प्यार का जुदाई कितना पेन होता है, जो आपके पर्सन उस वक्त समझ नहीं पाई है, जिस वक्त आप लोगों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है। जैसे जैसे समय निकलते जा रही है, ये पर्सन को आपका दिया हुआ हर एक पेन ये पर्सन को रिटर्न बैक मिल रहा है। तो अभी ये पर्सन वो सब कुछ महसूस कर रहा है, जो भी सिचुएशन की वजह से, चाहे बाहर के लोगों की वजह से, चाहे अपनी गलती की वजह से, चाहे उनकी फैमिली की वजह से ये पर्सन आपको छोड़ा थी ना, तो ये सब कुछ घूम फिर कर आपके पर्सन के पास इस वक्त वापस आ गई। ये पर्सन भी उसी तरीके से पेन महसूस कर रहा है। तो बहुत ही ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त सोच रहा है, प्यार महसूस कर रहा है। तो उसके बाद ही आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, आप अगर ये पर्सन के पास कमिटमेंट मांगी थी, आप लोगों की प्यार की लेवल तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही आप दोनों एक दूसरे को जाने लगी थी। लेकिन आप लोगों की रिश्ता अगर म्यूचुअल लव थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आकर ये पर्सन आपके साथ उनकी रिश्ता तोड़ा है, प्यार, सच्चे प्यार होने के बाद भी, तब ये पर्सन को ऐसा लग रही है बहुत समय निकलते गई है, आप तुरंत वापस आने की टाइम आ गई। आप वो वक्त आ ही गई जो वक्त आपको कमिटमेंट देने की वक्त, जो वक्त आपके साथ रिश्ते को ठीक करने की वक्त, जो वक्त आपके साथ शादी करने की वक्त। ऐसा ये पर्सन सोच रहा है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकती है। ये बात आपके पर्सन के दिमाग पर इस वक्त भार कर रहा है। उसको लग रही है समय किसी तरीके से निकलते जा रही है, क्या आप उनके लिए इस तरीके से इंतज़ार करके रहोगी? आप भी तो एक इंसान हो, आपका भी फैमिली है, आपका भी कोई परिवार है, आपका भी पेरेंट्स है, जो आपको क्यों ये पर्सन से आपकी ब्रेकअप सेपरेशन होने के बाद आपको अकेला जीने देंगे? नहीं, आपके ऊपर भी तो कोई प्रेशराइज़ हो रही है ना इस वक्त। अगर ये पर्सन अभी भी चुप कर ही बैठे रहेगी, क्या आप इस तरीके से इसके लिए रुके रहेगी? ऐसा तो नहीं है, आपको किसी और जगह पर शादी करवा देगी या आप किसी और पर्सन को चूज कर लोगी। लेकिन ये बात आपके पर्सन जब समझता है ना, जब सोचता है ना, तब इनको ऐसा लगता है नहीं, आप किसी और के हो ही नहीं सकते होगी। आप ये पर्सन को 100% लव किया हो, प्यार दिया हो। हाँ, ये पर्सन गलती किया है, और कुछ कुछ लोग तो आपके साथ जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है, आपके दिल को तोड़ा है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल प्यार नहीं था। जब ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है, चाहे सोशल मीडिया के दरियान, चाहे कॉलेज लाइफ पर, चाहे कोई काम की जगह पर, ये पर्सन सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपके साथ आपके लाइफ में आई थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है, ये पर्सन धोखा चीटिंग करके आपसे दूर गई है ना, वैसे वैसे ये पर्सन भी आपकी प्यार की कमियां महसूस होने लगी है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगने लगी है, मैं तो ये पर्सन के साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई थी। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कोई प्ले बॉय या प्ले गर्ल भी हो सकती है, बहुत ही कम लोगों के लिए, सबके लिए एक नहीं है। लेकिन ये पर्सन ऐसा सोचा है, जो गलती मैंने ये पर्सन के साथ किया है ना, आप मुझको
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो पर्सन को तो मैंने पीछे छोड़कर ज़िंदगी आगे तक चले गई हूँ, कितना ऑप्शन है मेरे पास। तो वो पर्सन की यादें, वो पर्सन की प्यार क्यों मुझको इस तरीके से उसके तरफ खींच रहा है। यही है ट्रू लव। हाँ, वो पर्सन मेरे सच्चे प्यार करने वाला इंसान है, जीवन साथी है, जिसके लाइफ पार्टनर की तलाश था मुझे, जिसके साथ मैंने आखिर वो मेरे ज़िंदगी में मिल ही गई थी, लेकिन उसके साथ ही मैंने गलत कर लिया, उसके दिल को ही तोड़ दिया। लेकिन मेरा जो भी कर्मा वो आप मुझको भुगतना पड़ रही है। आप मुझको वो पर्सन की यादों तड़पती है, वो पर्सन की पेन, जो पेन मैंने दिया है वो पेन मुझको मिल रहा है। आप मुझको ऐसा लगता है तुरंत भाग के जाकर वो पर्सन के पास माफ़ी मांगूं, लेकिन किस मुख से, क्योंकि वो पर्सन इस वक्त मुझको मेरे शकल तक भी नहीं देखना चाहते हैं। तो बहुत ही घबरा हुआ पोजीशन पर है, क्योंकि ये पर्सन को आपके पास आना है। तो यहाँ पर आई है लवर्स की कार्ड और दी एम्प्रेस की कार्ड। तो देखिए, आप लोगों का रिश्ता तो सोलमेट का है, डिवाइन लव है। ये रिश्ता सोलमेट की है, लवर्स की है। चाहे आपके पर्सन आपको जानबूझकर धोखा दिया, चाहे किसी की बातों में आकर धोखा दिया, चाहे ये पर्सन आपके साथ ट्रू लव होने के बाद भी, आप दोनों की म्यूचुअल लव होने के बाद भी आपके साथ रिश्ते को तोड़कर दूर चले गई है, चाहे आपके साथ रिश्ता होने के बाद भी किसी और एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में चले गई, लेकिन आप लोगों का जो रिश्ता है ना, वो है लवर्स के कनेक्शन। जो रिश्ते की असली सच्चाई जो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने सोचा भी नहीं था आप उनकी लाइफ का लक्ष्मी हो, भाग्य लक्ष्मी हो आप, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, नो मैटर, जो डिवाइन ने उसकी झोली में डाली थी। क्योंकि आपके आने के बाद ना आपके पर्सन को मुझे लग रही है बहुत सारा चेंजेज हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में। क्योंकि पहले ये पर्सन ना ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं था, कुछ अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती, अपनी गलती अगर कोई भी करते थे तो वो गलती को मानने के लिए राज़ी नहीं थी। अगर कोई भी ये पर्सन गलत काम के साथ जुड़ा हुआ था तो वो गलत काम से ये पर्सन बहुत सारा सुधार आ गई थी। अगर ये पर्सन किसी से किसी सही गाइडेंस ये पर्सन के देने के लिए कोई लोग नहीं था, क्योंकि हो सकती है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की पेरेंट्स नहीं हैं, अकेला है, बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन ये पर्सन को आप गाइडेंस दिया हो, आप ये पर्सन को पेंटिकल्स की सहायता किया हो, आप ये पर्सन को हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में प्यार से भर के संभालने की कोशिश किया। सबसे ज़रूरी बात, आप उनकी सच्ची दोस्त थी, जिसके साथ हर एक बात की आप वो पर्सन की सुनती थी और हर एक सुख दुख में शामिल होती थी। तो आप ये पर्सन को ऐसा लग रही है उसकी करंट फीलिंग्स में, मेरा भाग्य लक्ष्मी मेरे साथ छोड़कर चले गई मेरी ही वजह से, क्योंकि मैंने गलत इंसान हूँ, क्योंकि ये रिश्ता सोलमेट की है, ये रिश्ता डिवाइन प्रोटेक्टेड लव है। मुझको तो वापस आना है और ये मेरे एम्प्रेस को, मेरे जो पर्सन को, उसको मेरी ज़िंदगी में लौटाना है और ये काम मुझको ही करना है। तो यहाँ पर आई है एट ऑफ ग्रांड की कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। तो देखिए, आप लोगों के भीतर अगर कर्मा जुड़ा हुआ है, कार्मिक रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए, नहीं तो यहाँ पर लवर्स की कार्ड आई है, सोलमेट की रिश्ता है, लेकिन उसके साथ साथ ही आप लोगों की रिश्ते में कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है। तो ये कर्मा की वजह से समय घूम रहा है, आप लोगों की कर्मा क्लियर हो रही है और आपके पर्सन आप इस वक्त उनके मन में, उसके दिल में भी आपके लिए प्यार भर रहा है। इसके कारण फीलिंग्स में ऐसा सोच आ रहा है आपके पास वापस आना है, समय निकलते जा रही है, आप और देर तक उसके लिए इंतज़ार नहीं करोगी, आप किसी और की हो जाओगी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसके अंदर सब हर एक क्वालिटी हो। आप गुड लुकिंग हो, आप में एक सॉलिड पर्सनालिटी है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत, आपका हर तरीके से आप स्टेबल माइंडेड इंसान हो। क्योंकि ये पर्सन को आप कैसे चूज कर लिया है, क्योंकि ये पर्सन तो सही इंसान नहीं है। आप आपके पर्सन को ना अपनी गलती रियलाइजेशन हो रहा है, जो उसके हर एक गलती को एक्सेप्ट कर भी आप ये पर्सन के साथ देने के लिए तैयार थी। तो समय निकलते जा रही है, ये पर्सन करंट फीलिंग्स ऐसा चल रहा है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना है, सामने से बात करना है और फिर से आपके पास वापस आना है, क्योंकि आपके साथ ये पर्सन शादी की ख्वाहिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो कितना शादी के कार्ड आई है, 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स और हेरोफेंट। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोई भी हो, ये पर्सन आपको फोकस कर सकता है, क्योंकि ये पर्सन को आपके साथ लव मैरिज करना है, आपके साथ फैमिली की
ब्लेसिंग के साथ ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उसको अगर लगता है कोई भी थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो फैमिली की ब्लेसिंग के अलावा ये पर्सन आपके साथ कोई भी शादी नहीं करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगती है फैमिली तो इस मेरे और ये पर्सन की रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन तब भी ये पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी फैमिली को मना लेगी। ये पर्सन का जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रहा है बहुत ही पेन में है, बहुत ही गम में है। तो ये पर्सन का जो दुख, गम, जो अकेलापन सचमुच उसकी फैमिली तो देख रहा है। आपके पर्सन जो पेन इस वक्त महसूस कर रहा है उसकी फैमिली देख रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली जानता है ये पर्सन किसी के साथ प्यार करता है, वो प्यार टूट गई। तो ये पर्सन ऐसा सोचता है एक समय फैमिली कब तक नाराज रहेगी मेरे ऊपर, फैमिली सम्मति देगी और मैं वो पर्सन को अपनी ज़िंदगी में हासिल करके ही रहूँगी और सामने से बात करके मैं वो इंसान के सामने माफ़ी मांगूंगी और प्यार की ऑफर दूंगी, शादी की कमिटमेंट दूंगी। अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करने की बात करूँगी। पता नहीं क्या होगी आगे, लेकिन मैं करके दिखूंगी और कोशिश मैं करना चाहती हूँ। अगर कोशिश मैं खुद नहीं करूँगी तो मेरे लिए कोई भी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने डाली है। थर्ड पार्टी की काम थी मेरे और मेरे पर्सन के बीच में जुदाई पैदा करना, हम लोगों की लवर्स के रिश्ते को ख़त्म करना, वो कर दिया है। आप यूनिवर्स मुझको कर्मा दिया है तो ये कर्मा मुझको ही क्लियर करना है और मेरे पर्सन के साथ रिश्ता मुझको ही जुड़ना है। इस काम में मुझको कोई नहीं संभल सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, तो मुझको वापस आना है। तो ऐसा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।